हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो फंक्शन गिवन है ना, ये फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी चेक करना है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल का मतलब क्या है बेटा? इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स तो आप जानते ही है, 0 ±1 ±2, इसको सारे बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स में आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। बट ये सम्स करने के लिए पहले क्या क्या थ्योरी चाहिए वो पहले डिस्कस कर लेंगे, और ग्राफिकल मेथड में कैसे ये फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस दिखाएंगे वो पहले बताएंगे, और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये सम्स आप कैसे लिखेंगे वो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये जो थ्योरीज है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला थ्योरी है बॉक्स फंक्शन। ये देखिए थर्ड ब्रैकेट के अंदर x लिखा है, इसको बोलते हैं बॉक्स फंक्शन। बॉक्स फंक्शन का दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कोई कोई इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं और कोई कोई इसको फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। और ये देखिए सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो x लिखा है ना, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और डेसिमल पार्ट फंक्शन, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू देता है, फ्रैक्शन देता है, इसीलिए ये फंक्शन का जो आउटपुट है ना फ्रैक्शन आता है, इसीलिए बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और डेसिमल पार्ट फंक्शन। तो इसको तोड़ के लिखेंगे तो होता है x माइनस बॉक्स एक्स को बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो देखिए पहले बॉक्स फंक्शन बता देते हैं। जैसे आप प्रीवियस वीडियो में मॉड्यूलस फंक्शन सीखे थे, मॉड्यूलस ऑफ -2 क्या होता है? 2 होता है। मॉड्यूलस ऑफ 2 होता है। मॉड्यूलस ऑफ -5 होता है। ये सिंबल का नाम था मॉड, और ये सिंबल का नाम है बॉक्स फंक्शन। ओके, बॉक्स। तो बॉक्स 2.5 क्या होता है? बॉक्स 3.99 क्या होता है? देखिए बेटा, हमेशा याद रखना, अगर बॉक्स के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर दिखेगा, समझिएगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर दिखेगा तो ये जो पॉइंट के पहले जो नंबर है ना वो हो जाएगा। तो 2.5 का बॉक्स हो जाएगा 2। देखिए ये पॉइंट के पहले नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 2। यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे बॉक्स ऑफ 3.99, इसका बॉक्स क्या हो जाएगा? ये पॉइंट है, पॉइंट के पहले नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 3 होता है, तो 3.99 का बॉक्स होता है 3। तो 1.3 का बॉक्स क्या हो जाएगा? पॉइंट के पहले नंबर 1 दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ पे तो बोलेंगे तो पॉइंट है ही नहीं। देखिए ये हाफ को आप 0.5 लिख सकते हो ना, 0.5 मतलब ही तो होता है हाफ। तो पॉइंट के पहले क्या दिखाई दे रहा है? 0, तो हाफ का बॉक्स हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 0.33, पॉइंट के पहले क्या दिखाई दे रहा है? 0, तो इसका बॉक्स हो जाएगा 0। तो यहाँ पे पॉइंट के पहले 1 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बताइए, इसको भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.1/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे पॉइंट के पहले क्या दिखाई दे रहा है? 0, तो 1/3 का बॉक्स हो जाएगा 0। यहाँ पे बताइए 77.777, इसका बॉक्स क्या हो जाएगा? पॉइंट के पहले जो नंबर दिखाई दे रहा है 77 दिखाई दे रहा है, तो इसका बॉक्स हो जाएगा 77। समझिएगा बेटा। तो अगर पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर लिया, पॉजिटिव नंबर पे ये होता है। अब आते नेगेटिव नंबर पे क्या होता है? देखिए सपोज हम कुछ नंबर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर लिखा है। तो नेगेटिव नंबर का बॉक्स क्या होता है? आप तो जानते हैं इंटीजर क्या क्या होता है। 0, 1, 2, 3, 4, ये सब इंटीजर होता है। ये 1 से लेकर ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और -1, -2, -3, -4 ये सारे बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ये सारे नेगेटिव इंटीजर होता है, और 0 नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, समझिएगा। तो -1.5 से छोटा इंटीजर क्या है? -2 ना। -1.5 से छोटा इंटीजर -2 होता है। तो इसका अगर नेगेटिव का बॉक्स निकालने बोलेंगे तो तुरंत उससे छोटा इंटीजर आपको लिखना है। आप बोलेंगे -2 कैसे छोटा है? आप ग्राफ में देखिए, ये 0 है, ये -1 है, और ये -2 है, और -1.5 क्या है? यहाँ पे ना, यहाँ पे तो -1.5 है। तो देखिए -1 से छोटा -2, 0 से छोटा -1, 0 से छोटा -2 है ना। तो -1.5 से छोटा इंटीजर क्या है? -2, तो इसका बॉक्स हो जाएगा -2। अब -3.99 से छोटा इंटीजर क्या है? नेगेटिव इंटीजर -4, यही तो है ना। इससे छोटा जो पहला इंटीजर है वो लेना है आपको। तो -5 से छोटा पहला इंटीजर क्या है? -6 ना।
-6 -7 -8 ये सब इंटीजर तो इससे छोटा, बट आपको पहला नंबर लेना है, पहला इंटीजर लेना है, -6 लेना है। तो बताइए -हाफ का बॉक्स क्या हो जाएगा। तो आप पहले इसको -हाफ से छोटा इंटीजर क्या है, -1 सिंपल। तो इससे छोटा इंटीजर क्या है, -0.99। इससे छोटा इंटीजर क्या है बेटा, आप ग्राफ में देखिए ये 0 है, ये -1 है, तो ये -0.99 कहाँ पे बिलोंग करेगा, यहाँ पे ना। इससे छोटा इंटीजर क्या है, -1 ना, तो -0. ये है नेगेटिव का बॉक्स। ये सारे डेफिनेशन से आता है, डेफिनेशन आपको बाद में बताते हैं, पहले आप सीख लीजिए। आप देखिए ये तो हो गया पॉइंट का। आप आते हैं इंटीजर। इंटीजर का बॉक्स क्या होता है, सपोज 0 का बॉक्स क्या होता है, तुरंत बताएंगे 0। 1 का बॉक्स क्या होता है, तुरंत बताएंगे 1। -1 का बॉक्स क्या होता है, तुरंत बताएंगे -1। आप लिख लीजिए बॉक्स ऑफ एनी इंटीजर। कोई भी इंटीजर का बॉक्स हमेशा याद रखना वो इंटीजर ही हो जाता है, ये इंटीजर ही हो जाता है। तो बॉक्स ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 100। बॉक्स ऑफ 1020 क्या हो जाएगा, -1020, 10,020। इसका बॉक्स क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये तो इंटीजर है, तो -10,020। दिस इज द आंसर। क्योंकि एक इंटीजर है, इंटीजर का बॉक्स और इंटीजर ही हो जाता है। तो हम 3 कैटेगरी का बॉक्स सीख गए। एक तो पॉजिटिव नंबर का बॉक्स पॉइंट के पहले, पॉइंट पे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट के पहले नंबर। नेगेटिव नंबर का बॉक्स उससे छोटा नंबर होता है, और 0 का बॉक्स 0 होता है, और इंटीजर का बॉक्स इंटीजर होता है। ओके, ये सब डेफिनेशन आता है बेटा। हम ये डेफिनेशन लिख रहे हैं, आप लिख के रखिए, काम आएगा। बॉक्स x = 0 होता है जब 0 <= x <1। 1 होता है जब 1 <= x <2। 2 होता है जब 2 <= x <3। 3 होता है जब 3 <= x <4। ऐसे इनफाइनाइट की तरफ चलेगा बेटा। अगर बॉक्स x = 100 लिखना चाहते हैं, इंटीजर 100 लिखना चाहते हैं, तो आप तुरंत लिखेंगे 100 <= x इससे बड़ा नंबर क्या है, 101। ओके, अब नेगेटिव साइड में भी जाएगा। इक्वल टू बॉक्स x = -1 होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे -1 <= x <0। इससे बड़ा नंबर यहाँ पे लिखना है। इससे बड़ा पहला इंटीजर, 0 से बड़ा पहला इंटीजर क्या है, 1। 1 से बड़ा पहला इंटीजर क्या है, 2। 2 से बड़ा पहला इंटीजर 3। तो ये ऐसे ही चलेगा। अब -2, अब ऐसे डॉट चलेगा। सपोज हम और भी लिखना चाहते हैं, सपोज बॉक्स x = हम नेगेटिव से नंबर लिखते हैं। देखिए सपोज -50 लिखना चाहते हैं, तुरंत आप लिखेंगे -50 और यहाँ पे लेफ्ट साइड में इक्वल रहेगा और राइट साइड में इक्वल, यहाँ पे इक्वल नहीं रहेगा। तो -50 से बड़ा नंबर क्या है बेटा, तुरंत बताएंगे -49। ओके, अब आते हैं, देखिए आपको सपोज बोलेंगे कि बेटा -49.33 इसका बॉक्स निकालो। आप बोलेंगे इससे, देखिए नेगेटिव का बॉक्स कैसे निकालते, आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नेगेटिव का बॉक्स होता है इससे जो छोटा नंबर है। तो -49.33 इसका बॉक्स क्या हो जाएगा, -50। ये देखिए, ये डेफिनेशन से बोले कि x का वैल्यू अगर इसके बीच में लाई करेगा तो बॉक्स x का वैल्यू होता है -50। देखिए -49.33 इसके बीच में है, तो -49 50 से बड़ा और -49 से छोटा ये नंबर है कि नहीं। तो x ये लेंगे तो बॉक्सेस क्या देता है, -50, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -50। आप सिर्फ कॉपी में ये लिख के रखिए, बॉक्स x का डेफिनेशन होता है ये डॉट बोल के, बॉक्स x -2 होता है जब -2 <= x -1। ऐसे ये लिख के रखिए। देखिए शुरू में हमने बताया था कि 2.5 का बॉक्स क्या होता है कि पॉइंट के पहले जो नंबर है ना उसको लिख देना है। क्यों, ये फॉर्मूला से ही आ रहा है। देखिए 2.5 कहाँ पे लाइक कर रहा है, 2.5 ये इंटरवल में नहीं है, ये इंटरवल में नहीं है, ये इंटरवल में नहीं है, 1 और 2 के बीच में भी तो 2.5 नहीं होता है, 2 और 3 के बीच में है। x अगर 2 और 3 के बीच में है तो बॉक्स x का वैल्यू क्या होता है, 2। इसीलिए ये 2.5 का बॉक्स क्या हो रहा था, 2 हो रहा था। ये डेफिनेशन से ये सारे, अगर और भी डिटेल में चाहते हैं यहाँ पे आई बटन क्लिक करके बॉक्स x का ग्राफ हमने ड्रॉ किया वो देख सकते हैं। स्टूडेंट हमेशा याद रखना बॉक्स फंक्शन का
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ बॉक्स फंक्शन। मतलब क्या है, बॉक्स फंक्शन हमेशा 0 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, -1, -2, -3 ये सारे इंटीजर है, ये इंटीजर पॉइंट में डिसकंटिन्यूस होता है। क्यों? देखिए बेटा, अगर आप 1 पॉइंट में डिसकंटिन्यूस दिखाना चाहते हैं बॉक्स फंक्शन को, मान लीजिए 1 पॉइंट में हम डिसकंटिन्यूस दिखाना चाहते हैं, तो 1 पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल अगर दिखा दे तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। सिमिलरली 0 पॉइंट में डिसकंटिन्यूस दिखाना चाहते हैं तो 0 पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे ये फंक्शन का, और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके देखेंगे, अगर अनइक्वल आ गया तो 0 पॉइंट में भी डिसकंटिन्यूस है। तो देखिए ये डेफिनेशन तो आपको तो अभी बताया लिखने के लिए। तो हम 1 पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं ये बॉक्स फंक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, पहले ये समझना जरूरी है बेटा। तो 1 पॉइंट में हम क्या लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखिए बेटा, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कौन सा इंटरवल बेटा, ये इंटरवल ना, x 1 से छोटा मतलब ये इंटरवल, ये वाला इंटरवल। ए इंटरवल में बॉक्स एक्स क्या देता है, ये इंटरवल में बॉक्स एक्स 0 देता है, तो बॉक्स एक्स मतलब एफ एक्स क्या देता है, बॉक्स एक्स क्या देता है 0, तो बॉक्स एक्स की जगह पे 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 0, तो 1 माइनस एफ एक्स मतलब ये बॉक्स एक्स, 1 माइनस पे बॉक्स एक्स क्या देता है 0 देता है, 0 का लिमिट तो 0 ही होता है। अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके देखिए, लिमिट हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, एफ एक्स मतलब बॉक्स एक्स का राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 1 प्लस मतलब क्या है 1 से बड़ा मतलब कौन सा इंटरवल बेटा, ये इंटरवल, x 1 से बड़ा, ये इंटरवल में x 1 से बड़ा, और ये इंटरवल में बॉक्स एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंटरवल में x 1 से बड़ा और बॉक्स एक्स 1 देता है, तो बॉक्स एक्स की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, और 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है 1, तो लेफ्ट हैंड 1 पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया, राइट हैंड लिमिट 1 आया, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 1 पॉइंट में, तो ये कंटिन्यूटी का बात ही नहीं आएगा, तो मतलब x इक्वल टू 1 पॉइंट में ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। सिमिलरली 0 पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए, मतलब हम बॉक्स एक्स का 0 माइनस कैलकुलेट करना चाहते हैं और 0 प्लस कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखिए ये अनइक्वल आएगा, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा मतलब कौन सा इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ये इंटरवल में बॉक्स एक्स क्या देता है -1, तो ये इसके जगह पे हम -1 लिख देंगे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस -1 का लिमिट क्या होता है -1, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो -1 हो जाएगा, है कि नहीं। आप 0 प्लस कौन सा इंटरवल बेटा, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा मतलब ये इंटरवल, ए इंटरवल में बॉक्सेस क्या होता है 0, तो 0 का लिमिट क्या होता है 0, है कि नहीं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आया 0 पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट आया -1 और राइट हैंड लिमिट क्या है 0। सिमिलरली -1 पॉइंट में हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये क्यों बता रहे हैं आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। तो -1 पॉइंट में हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं ये बॉक्स एक्स का, तो -1 माइनस कैलकुलेट करेंगे और -1 प्लस कैलकुलेट करेंगे। -1 से छोटा कौन सा इंटरवल बेटा, पहला इंटरवल यहाँ पे जो लिखा है, ओके, -1 से छोटा ये वाला इंटरवल में बॉक्स एक्स क्या देता है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स एक्स, तो बॉक्स एक्स के जगह पे आप -2 लिख सकते हो क्योंकि ये इंटरवल में, तो -2 का लिमिट -2 ही आ जाएगा। आप -1 से बड़ा मतलब कौन सा इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ये इंटरवल में बॉक्स एक्स क्या देता है -1 का लिमिट क्या होता है -1 ही होता है, तो यहाँ पे बॉक्स एक्स कैलकुलेट करेंगे, अगर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे -1 पे तो क्या होता है -1। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आया -2, राइट हैंड लिमिट आया -1, तो 0 1 देखिए 0 1 -1 2 -2 3 -3 ये सारे इंटीजर होता है। अगर हम सारे इंटीजर को के मानते हैं, के कोई भी इंटीजर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेजल्ट, लिख के रखिए बेटा, ये 2 फॉर्मूला से ये नेक्स्ट सम डिपेंड करेगा, ये 2 फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू के कोई भी इंटीजर हो, चाहे 0 हो चाहे 1 रखिए, चाहे देखिए ना के को अगर 0 रखेंगे तो देखिए के जगह पे आप 0 पुट कर दीजिए, तो 0 माइनस क्या होना चाहिए -1, तो के जगह पे 0 रखेंगे तो देखिए ये -1 ही तो आया था लेफ्ट हैंड लिमिट, और
यहाँ पे भी देखिए राइट हैंड लिमिट के जगह पे 0 रखिए, 0 प्लस का वैल्यू क्या आया था, 0 आना चाहिए, देखिए 0 ही तो आया था, ये रहा। के अगर 1 ले, के को अगर 1 ले तो 1 माइनस कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 आना चाहिए, देखिए वही तो आया था। के अगर 1 लेंगे, ये के जगह पे, यहाँ पे के जगह पे 1 रखिए पूरे सम में, तो देखिए 1 माइनस का वैल्यू क्या आया था 0, और 1 प्लस का वैल्यू क्या आना चाहिए 1, देखिए वही तो आया था। के अगर -1 ले, के अगर -1 ले तो -1 माइनस मतलब लेफ्ट -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आना चाहिए, -1 दैट इज -2, देखिए -2 ही आया था, यहाँ पे तो क्या था -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट क्या आना चाहिए, अगर के जगह पे -1 पुट करें तो -1 आना चाहिए, देखिए राइट हैंड लिमिट -1 ही आया था। देखिए बेटा ये नोट डाउन करके रखिए, ये 2 फॉर्मूला, तो के कोई भी इंटीजर, अगर के कोई भी इंटीजर हो तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा, तो बॉक्स फंक्शन का के पॉइंट में वैल्यू आता है k-1, और के प्लस मतलब के पॉइंट में राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आता है के। ये जो दो फॉर्मूला ना बेटा एकदम लास्ट में लगेगा, जो सम्स करने जा रहे हैं उसमें लगेगा, आपको बाद में समझ में आ जाएगा, एकदम वीडियो के लास्ट में देखिएगा, ये 2 रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। स्टूडेंट ग्राफ के थ्रू देख लीजिए, बॉक्स फंक्शन क्यों इंटीजर पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है। ये जो फंक्शन का ग्राफ कौन सा पॉइंट में ब्रेक हो चुका है, देखिए 1 पॉइंट में शिफ्ट होकर यहाँ पे चला गया, 2 पॉइंट में फिर जंप होकर यहाँ पे चला गया, ओके। 2 और 3 के बीच में ये कंटिन्यूअस था, 2 और 3 के बीच में कंटिन्यूअस था, 1 और 2 के बीच में कंटिन्यूअस था, बट 2 पॉइंट में यहाँ पे जाते जाते फिर जंप हो गया, और 3 के बाद फिर जंप हो जाएगा, ऐसे ऊपर में चला जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा। देखिए ये सब कंटिन्यूअस है, बट ये जो इंटीजर पॉइंट है ना -2 -1 0 1 2 3, ये पॉइंट में ग्राफ देखो टूट गया, ओके, ये ग्राफ टूट गया है, तो इंटीजर पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है। अब आते हैं गिवन क्वेश्चन पे, तो क्या गिवन है gx = x माइनस बॉक्स x, तो ये फंक्शन का हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो gx मतलब एक फंक्शन, इसको आप y मान सकते हो, तो x अगर 0 लेंगे तो x अगर 0 यहाँ पे पुट करते तो 0 माइनस बॉक्स 0, तो y क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि बॉक्स 0 क्या होता है 0, तो 0 माइनस 0 क्या होता है 0, तो देखिए बेटा एक 0 लेने से y का वैल्यू क्या आया 0, तो 0 0 पॉइंट यहाँ पे है कि नहीं। x अगर 1 लेंगे, x अगर 1 लेंगे तो 1 माइनस बॉक्स 1, 1 माइनस बॉक्स 1, बॉक्स 1 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो 1 0 1 क्योंकि x 1 लिया, y क्या मिला हमको 0, तो 1 0 पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट ना। अब 0 1 के बीच में कुछ भी पॉइंट लीजिए, x अगर हाफ ले तो x को क्या लेंगे हाफ, देखिए ये हाफ पॉइंट है, 0 और 1 के बीच में हाफ है, x अगर हाफ लेंगे तो हाफ माइनस बॉक्स अप कैलकुलेट करके देखिए क्या होता है, तो हाफ माइनस बॉक्स अप क्या होता है 0 होता है ना, आपको पहले ही बताया, तो हाफ माइनस 0 क्या होता है हाफ ही होता है, तो हाफ पॉइंट में y का वैल्यू क्या आया हाफ आया, तो हाफ पॉइंट ये है। x अगर 1/3 ले, समझिए बेटा x अगर 1/3 लेंगे तो 1/3 माइनस बॉक्स 1/3, वो 1/3 आएगा, y का वैल्यू आएगा 1/3, तो 1/3 पॉइंट में हाइट है ये, तो जितना फ्रैक्शन लेंगे ना बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कोई भी फ्रैक्शन लिखिए, यहाँ पे x को कोई भी फ्रैक्शन लीजिए, हाफ लीजिए 1/3 लीजिए 1/19 लीजिए, तो फ्रैक्शन में ये जो ये फंक्शन का आउटपुट मतलब y का वैल्यू फ्रैक्शन ही आएगा, हाफ लेंगे तो हाफ ही आएगा, 1/19 लेंगे तो ये यहाँ पे x की जगह 1/99 पुट करेंगे तो ये y का वैल्यू भी 1/99 ही आएगा। तो जितना आप 0 से 1 के करीब जाएंगे ना, सारे फ्रैक्शन है 0 और 1 के बीच में, ये ग्राफ धीरे धीरे इंक्रीज होगा, समझिएगा। अब जब आप 0 और 1 के बीच में सारे फ्रैक्शन है तो 1 पॉइंट में ये ग्राफ तुरंत ये क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट में ये जंप होके 0 हो जाएगा, क्योंकि x के यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस बॉक्स 1 0 होता है ना, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा,
तो 1 पॉइंट में क्या है, हाइट 0 हो जाएगा। फिर देखिए 1 से 2 के बीच में देखिए 1.1, x अगर 1.1 लेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 1.1 रखिए, माइनस बॉक्स 1.1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.1 माइनस 1.1 का बॉक्स का तो 1 होता है, तो 0.1 हो जाएगा। तो x अगर 1.1 लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, 0.1 मतलब यहाँ पे x अगर 1.2 लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। समझिएगा 1.2 का बॉक्स कैलकुलेट करिए ना बेटा, ये यहाँ पे x की जगह पे 1.2 रखिए तो आपका 0.2 मिलेगा ना, यहाँ पे 1.2 माइनस 1 दैट इज 0.2, तो 1.2 में हाइट हो जाएगा 1.2, 1.5 में हाइट हो जाएगा 0.5, ऐसे 1.99 में हाइट हो जाएगा 1.99 पुट करेंगे 0.99, ऐसे हाइट जब 1 से 2 के तरफ मूव करेंगे ना तो हाइट भी इंक्रीज होगा। ऐसे इंक्रीज होते होते जब आप x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 माइनस बॉक्स 2 क्या होता है, 0 हो जाता है ना, क्योंकि 2 माइनस बॉक्स 2 इज 2, तो 2 माइनस 2 इज 0, तो ये हाइट हो जाएगा, ये जो हाइट इंक्रीज होगा, फिर ये 2 पॉइंट में यहाँ पे ओपन हो जाएगा, 2 पॉइंट में हाइट क्या हो जाएगा, तुरंत 0 हो जाएगा। समझिए, तो 1 पॉइंट में 0 हो गया था, तो 1 से जब हम राइट साइड में जाएंगे हाई ग्राफ ऐसे इंक्रीज होगा, इंक्रीज होते होते बहुत 2 के करीब जब चले जाएंगे ना, ये हाइट इंक्रीज होते होते 1 के करीब चला जाएगा, क्योंकि ये हाइट है ना, देखिए ना ये 1 है ना, ये टोटल हाइट है 1, तो ये हाइट इंक्रीज होते होते 1 के तरफ जाएगा, बट 2 पॉइंट में एग्जैक्टली ये हाइट नहीं मिलेगा, तुरंत 0 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से जब 3 की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे ये ग्राफ इंक्रीज होगा, धीरे धीरे हम आपको पेन से दिखाते हैं। देखिए बेटा 2 पॉइंट में हाइट 0, तो जब 2 से 3 की तरफ मूव करेंगे ना ये हाइट इंक्रीज होगा, इंक्रीज होते होते 2 के बहुत, जब 3 के बहुत करीब जाएंगे ना हाइट 1 के बहुत करीब चला जाएगा, पर 3 पॉइंट में ये 0 हो जाएगा, तो ये जाते जाते यहाँ पे ओपन होकर 3 पॉइंट में 0 हो जाएगा। सिमिलरली देखिए -1 पॉइंट में हाइट क्या था, 0, तो -1 से जब 0 की तरफ मूव करेंगे ना हाइट भी इंक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होते होते जितना 0 के करीब जाएंगे हाइट भी 1 के करीब जाएगा, बट 0 पॉइंट में तुरंत यहाँ पे 0 क्या आता है, 0 माइनस बॉक्स 0 0 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट में ये 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली -2 के ये ग्राफ देखने में ऐसे होगा। देखिए ये ग्राफ जो है ना 1 मैक्सिमम हाइट है इसका 1, ओके, और ये मिनिमम हाइट है 0, तो सारे ये जो हाइट ये फंक्शन का कार्व 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है ना, 0 और 1 के बीच में, देखिए ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है सारे नंबर्स, तो 0 और 1 के बीच में सारे नंबर्स क्या होता है, फ्रैक्शन होता है ना, तो ये है आपका, तो 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शन होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ, ओके। तो देखिए यहाँ पे आप बताइए तो ग्राफ से कौन सा पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, आपको तो फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, पेन को ना हटाकर जो कर्व आप ड्रॉ कर सकते हैं वो सारे जगह पे वो फंक्शन जहाँ पे आप कर्व ड्रॉ कर सकते हो वो सारी जगह पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। आप देखिए बेटा ये इंटरवल में कोई तो दिक्कत नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। फिर ये इंटरवल में देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये इंटरवल में देखिए फंक्शन फिर कंटिन्यूअस है, क्योंकि देखो ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ कर रहे थे सारे हम पेन को ना हटाकर, बट पूरा ये डोमेन में पूरा रियल लाइन में, देखिए बेटा पूरा रियल लाइन में अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, ये -1 में ग्राफ देखो टूट गया है, देखो ऐसे जाते जाते फिर पेन को हटाना पड़ेगा, फिर ये ग्राफ ड्रॉ होगा, फिर पेन को हटा के ये ग्राफ ड्रॉ होगा, फिर पेन को हटा के ये यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पेन तो हटाना ही पड़ेगा। तो कौन सा पॉइंट में दिक्कत हो रहा है, पेन हटाना पड़ रहा है, ये इंटीजर पॉइंट में देखो बेटा ये -3 है इधर, तो -3 से ऐसे हटेगा, फिर -2 में ये जंप हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर जंप हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट में ग्राफ देखो टूट गया है, ये सारे पॉइंट में, ये सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं, ये -3 -2 -1 0 1
टू, ये सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर बोलते हैं ना, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। देखिए बेटा, तो क्या सीखा हमने ग्राफ से? ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है कि हर एक इंटीजर पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखा है, प्रूव करना है ना, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बोल के इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट मतलब इंटीजर पॉइंट, यही तो प्रूव करना था। आप आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? ऑलरेडी हम लोग दिखा चुके हैं कि ग्राफ से कैसे ये डिसकंटिन्यूअस है, हर एक इंटरवल में कंटिन्यूअस है बट इंटीजर पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है। चलिए एग्जाम में कैसे लिखते हैं देख लीजिए। लेट के बी एनी इंटीजर। इंटीजर क्यों? क्योंकि इंटीग्रल पॉइंट्स में आपको डिसकंटिन्यूअस दिखाना है, और डिसकंटिन्यूअस दिखाना मतलब कोई भी फंक्शन, मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, वो दोनों इक्वल नहीं आएगा। डिसकंटिन्यूअस का मतलब तो यही होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अनइक्वल। तो के पॉइंट में मतलब के माइनस कैलकुलेट करेंगे और के प्लस कैलकुलेट करेंगे, तो ये दोनों का वैल्यू अनइक्वल दिखा देंगे, तो मेरा प्रूव हो जाएगा। तो ये दोनों का लिमिट कैसे कैलकुलेट करके देखिए। तो शुरू में हमने क्या माने हैं, के को कोई भी इंटीजर माने हैं। अब आते हैं के को 1 लेके देखते हैं। ये एग्जाम में करिएगा नहीं बेटा, तो हम जब बोलेंगे कि आप यहाँ से लिखो तब आप लिखना। तो के इक्वल टू 1 में हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहले आप लिमिट को अलग कर लीजिए। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस एक्स माइनस लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस बॉक्स x हो जाता है। लिमिट अलग हो जाता है, तो इसका लिमिट माइनस इसका लिमिट स्प्लिट कर दिया, तो आप x की जगह पे 1 रख दीजिए। 1 माइनस अभी तो पढ़े हैं बॉक्स ऑफ 1 माइनस x टेंस टू 1 माइनस, क्या पढ़े थे अभी? 0 पढ़े थे, 0 पढ़े थे ना बेटा, इसका वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया तो 1 पॉइंट ये फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया गिवन फंक्शन का, तो 1 आया। तो 1 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके देखिए, तो लिमिट ऑफ दिस माइनस लिमिट ऑफ दिस, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस x माइनस लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस बॉक्स x। तो ये लिमिट छोड़ेंगे तो x की जगह पे 1 रखना है, माइनस 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा मतलब बॉक्स ऑफ 1 पॉइंट समथिंग इज 1 देता है, तो 1 माइनस 1 होता है 0। तो एट x इक्वल टू मतलब एट k इक्वल टू 1 पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया बेटा? 1, और राइट हैंड लिमिट क्या आया? 0। तो ये दोनों अनइक्वल है, तो 1 पॉइंट में ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर सिमिलरली आप k का वैल्यू 2 ले, एग्जाम में करिएगा नहीं बेटा, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। k अगर 2 लेंगे तो 2 पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके देखिए, अनइक्वल आ जाएगा। तो 2 पॉइंट में यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 माइनस, तो यहाँ पे लिमिट छोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, समझिएगा बेटा। 2 से छोटा मतलब 1.99, 1.9999, 1.77, तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। तो 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है। तो 2 पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया? 1 आया। अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, तो जब आप 2 प्लस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी 2 प्लस देना पड़ेगा, तो इसका लिमिट क्या होता है? लिमिट छोड़ देंगे तो ये इसके जगह पे 2 लिखना है, माइनस 2 प्लस मतलब 2 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 2 ही होता है, तो 2 माइनस 2 हो जाता है 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया 1 एट x इक्वल टू 2 में लेफ्ट हैंड लिमिट आया गिवन फंक्शन का 1 और राइट हैंड लिमिट क्या आया? 0। सिमिलरली आप अगर 3 लेंगे तब भी ये लेफ्ट हैंड लिमिट 1 ही आएगा और राइट हैंड लिमिट 0 आएगा। कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर लीजिए, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, ओके। 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी नंबर लिखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा 1 आएगा, राइट हैंड लिमिट। अगर 0 लेंगे तो क्या आएगा? तो k अगर 0 लेंगे तो x टेंस टू 0 माइनस करके देखिए और 0 प्लस करके देखिए क्या आता है। इसमें भी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आएगा, राइट हैंड लिमिट 0 आएगा। देखिए हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो 0 माइनस जब कैलकुलेट करेंगे, जब लिमिट छोड़ेंगे तो x के जगह पे 0 लिखना पड़ेगा, और 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब क्या है? माइनस हाफ, माइनस 1/3, माइनस 1/4, इसका बॉक्स क्या होता है? -1 होता है। तो 0 माइनस ये माइनस माइनस, और 0 माइनस का बॉक्स क्या होता है? -1 होता है, तो माइनस में +1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पॉइंट में भी 1 आया और राइट हैंड लिमिट
0 पॉइंट में 0 प्लस मतलब क्या है 0 पॉइंट समथिंग है कि नहीं बेटा, 0.1 0.2 उसका बॉक्स का तो 0 ही होता है, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। तो के अगर 0 लेंगे तब भी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया, राइट हैंड लिमिट 0 आया। के अगर -1 लिख लीजिए तब भी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट 1 ही आएगा, राइट हैंड लिमिट 0 ही आएगा। समझिए बेटा, आप कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। आप अगर -1 माइनस कैलकुलेट करते हैं और -1 प्लस कैलकुलेट करते हैं, देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो जब लिमिट छोड़ेंगे x का लिमिट क्या हो जाएगा -1 माइनस आप -1 माइनस मतलब -1 से भी छोटा, -1 से छोटा नंबर का बॉक्स क्या होता है -2 होता है ना, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो -1 माइनस +2, तो -1 +2 क्या होता है 1 होता है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए 1 आया। तो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर देखिए, ये -1 x के जगह पे रखेंगे तो -1 माइनस आप देखिए -1 से बड़ा, -1 से बड़ा नंबर का बॉक्स क्या होता है यहाँ पे -1 होता है ना, है कि नहीं। देखिए ना आपको -1/2 -7 -1/2 -1/7 इसका बॉक्स ये आपका -1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 पे 1 आया, राइट हैंड लिमिट 0 आया। तो के अगर -2 ले तब भी आपका ये आएगा। के कोई भी इंटीजर लीजिए, चाहे नेगेटिव लीजिए चाहे पॉजिटिव लीजिए चाहे 0 लीजिए, हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट 1 ही आएगा और राइट हैंड लिमिट 0 ही आएगा बेटा। ओके, तो ये जो इंटीजर्स पॉइंट है ना, इंटीजर पॉइंट में ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। थियोरेटिकली भी हम पर्टिकुलर के का वैल्यू चूज करके हमने आपको प्रूव कर दिया। तो अब आते हैं, आप लिखिए कैसे लिखना है। तो आंसर लिख लीजिए, पूरा ये फाइनल आंसर है आपका। यहाँ पे लेफ्ट आया 1 और राइट हैंड लिमिट आया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिखिए। उसके बाद सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर इफ g मतलब गिवन फंक्शन तो g है, gx है, तो g इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू k, है कि नहीं। तो सिंस k इज एनी इंटीजर, आप लिखिए नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखिए सिंस k इज एनी इंटीजर, सिंस k इज एनी इंटीजर, क्योंकि शुरू में ही हमने माने थे k को एनी इंटीजर, therefore the given function is discontinuous at all integral point, क्योंकि k पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल आ गया। तो k कोई भी इंटीजर होना क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा 1 आएगा, राइट हैंड लिमिट हमेशा 0 ही आएगा। तो तो इंटीग्रल पॉइंट में ये फंक्शन आप लिखिए therefore g is discontinuous at all integral point। नेक्स्ट लाइन लिखिए therefore g is discontinuous at all इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट मतलब इंटीजर पॉइंट को बोलते हैं इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीजर्स को बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बस यही है आपका कंप्लीट आंसर। अब स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, लिख के रखिए आप। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, ये क्या है, डेसिमल पार्ट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट। तो लिखना कैसे है, इसका आंसर अगर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछेंगे तो आप लिखिएगा गिवन एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो दिस इक्वल टू ये फॉर्मूला है, क्योंकि इसको तोड़ के लिखेंगे तो ये मिलेगा। तो लेट के बी एनी इंटीजर, तो ये के पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए, तो इसके बदले आप ये लिख सकते हो। तो हमने लिख लिया, आप लिमिट क्या किया, लिमिट ऑफ एक्स, लिमिट को स्प्लिट कर दिया, इसका लिमिट माइनस इसका लिमिट। तो एक एक्स का लिमिट एक्स इक्वल टू के रख दीजिए एक्स के जगह पे, तो के हो जाएगा माइनस। देखिए आपको वीडियो के शुरू में ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसका लिमिट क्या होता है, ये बॉक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट होता है k-1, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे k प्लस करिए, तो इसका लिमिट माइनस इसका लिमिट, तो लिमिट अलग कर दिया। तो ये लिमिट छोड़ेंगे तो x के जगह पे k लिखना है, माइनस के बदले माइनस, और इसका लिमिट ऑलरेडी हमने बता चुके हैं आपको कि इसका लिमिट क्या होता है, यहाँ पे k प्लस, ओके, इसका लिमिट होता है k, तो k माइनस k क्या होता है 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप नेक्स्ट लाइन लिखना है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आप उसके बाद लिखिए सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू k
एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट, क्योंकि के तो कोई भी इंटीजर है ना, तो के कोई भी इंटीजर के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल आ गया। तो बस इतना लिख दीजिए, आंसर आपका खत्म। सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में और एक लिख के रखिए, एग्जाम में देंगे सिमिलर क्वेश्चन। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई बोल के एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स दे दिया इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर। तो ये सम्स एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर लिख लीजिए, गिवन एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स लेट के बी एनी इंटीजर। तो के पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए, तो इसका लिमिट क्या होता है, के माइनस वन होता है, ऑलरेडी बता चुके हैं। और इसका राइट हैंड लिमिट क्या होता है, के होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कभी इक्वल नहीं होगा। के का कोई भी वैल्यू लीजिए, के कुछ भी रखिए, अगर इक्वल हो गया, देखिए ना आप के माइनस वन और इक्वल टू के कर दीजिए, आपको ऐसा के नहीं मिलेगा कि ये दोनों बोथ साइड इक्वल हो गया, क्योंकि माइनस वन और जीरो तो इक्वल नहीं होता है। के का कोई भी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू रखिए, कभी लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आएगा। ओके, क्योंकि माइनस वन और जीरो तो कभी बराबर नहीं होता है। तो यही लिखा है हमने, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट फॉर एनी के इंटीजर के, कोई भी इंटीजर के लिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू के डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप सिंस आप लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे तो कंटिन्यूस नहीं होगा, तो देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू के। अब के क्या था, इंटीजर, तो हमने इसके बदले डेट इज ऑल इंटीजर पॉइंट्स, क्योंकि के था इंटीजर, तो हाँ आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो, देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स। बस इतना दूर तक आप एग्जाम में कर देंगे तो आपको 4 मार्क्स क्वेश्चन है, आ जाएगा 4 मार्क्स।